तो शुरू करते हैं आज की सभा। क्वेश्चन नंबर 2 अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन है वो बता देता हूं मैं आपको। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैनेजर जरूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन ही हो। कई बार वन ऑफ द पार्टनर इज ऑल्सो अ मैनेजर। ठीक है, मुझे नहीं पता इस वाले क्वेश्चन में है कि नहीं। यस, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको ये देखने को मिलेगा, मैं समझाऊंगा। कई बार क्या होता है, पार्टनर जो है वो बिजनेस मैनेज करता है, तो उसको मैनेज करने के बदले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमीशन दे दिया जाता है। तो पार्टनर हो या मैनेजर हो, उसका कमीशन जो निकालना है ना, उसका डिस्कशन करने वाले अपने। देखो, मैं आपको अमीर वाले रास्ते बताने वाला ही नहीं हूं, मैं आपको गरीब वाले रास्ते से सॉल्व करूंगा। आप लोग यहाँ पे अभी जो वीडियोस देख रहे हो उसको क्विक आंसर निकालने के लिए देख रहे हो, 3 मार्क पे फटाफट कैसे आंसर निकालना है उसके लिए बात कर रहे हो। तो जो कमीशन निकालना है ना, आज तक आप कमीशन ऐसे निकालते आते हैं, परसेंटेज दिया होता है, प्रॉफिट पे कमीशन निकालना है। याद रखिएगा, ये कमीशन किस पे निकालना है, प्रॉफिट पे निकालना है। तो आज तक आप क्या करते आते हैं, कमीशन इक्वल्स टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट, है ना, रेट इन परसेंटेज। अगर मैं बोलता हूं ₹1,00,000 का प्रॉफिट हुआ है, 10% कमीशन देना है, यूल से ₹10,000 का कमीशन देना है। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले ऐसा लिखा हुआ है, अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है। तो कैपिटल रेशियो 3:2 का है। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन, कमीशन देना है अमृता को। लेकिन ये कमीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कमीशन किस पे निकल रहा है वो ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज समझ लें। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे ही आपको यही हाईलाइट क्या ढूंढना है, आपको ये देखना है, आफ्टर डिडक्शन आ जाए ना, आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन, तो आपको वो फॉर्मूला पुट करना है जो मैं अभी यहां पे सिखाने वाला हूं। तो जब भी ऐसी वाली लाइन आएगी तब आपको मैनेजर्स कमीशन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, मैनेजर्स कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो भी नेट प्रॉफिट दिया होगा, मल्टीप्लाई बाय रेट, परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। परसेंटेज यहां पे भी नहीं लगाया, पिछले क्वेश्चन में मैंने परसेंटेज का सिंबल लगाया था, ये परसेंटेज का सिंबल लगाया था। इस क्वेश्चन में मैं परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो अपने को परसेंटेज वाला बटन नहीं दबाना है कैलसी पे। आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, जो नेट प्रॉफिट दिया होगा वो नेट प्रॉफिट में रेट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 100 प्लस रेट, बस बात खत्म। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट, इतना चीज याद रखनी है। शुरू करें, सम का आंसर निकालना शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये फॉर्मूला जरूर लिखिएगा साथ में। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, तो ये टेक्स्ट बुक हटा दूंगा मैं, ये जो क्वेश्चन होगा ना वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ेगी। इसीलिए बोलता हूं अभी से तैयारी रखो, आपके पास जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो अपनी टेक्स्ट बुक और आपकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, सो दैट ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख सको। ठीक है, चलिए, तो अमृता का प्रॉफिट, अमृता का कमीशन निकाल लेते हैं। अमृताज कमीशन इक्वल्स टू, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 96,876 मल्टीप्लाई बाय रेट है 8 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8। ठीक है, इक्वल्स टू 96,876 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 108। ठीक है, अरे कैलसी की जरूरत पड़ेगी मुझे, 7176 था जहां तक मुझे याद है ना, ये 7176 था। रुपीज 7176, ये क्या आएगा आपका मैनेजर्स कमीशन। तो चेक कर लिया, ये सही है। तो अमृता का कमीशन आ गया है ₹7176, 7176। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876। ध्यान से सुनिएगा, अमृता एक मैनेजर भी है
और साथ साथ अमृता एक पार्टनर भी है, यहां पे लिखा हुआ है अमृता एक पार्टनर भी है। क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया है वो ये पूछा है कि अमृता को कितना अमाउंट मिलेगा, ये नहीं पूछा है कि अमृता को कितना कमीशन मिलेगा। अगर ये पूछा होता अमृता का कमीशन कैलकुलेट कीजिए तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता। अगर ये पूछा होता कि कमीशन कितना है तो बात खत्म हो जाती, लेकिन ये नहीं पूछा कि कमीशन कितना है, ये पूछ रहे हैं कि अमृता को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो अमृता को दो चीजें मिलेंगी, एक तो कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो प्रॉफिट बचा हुआ है उस बचे हुए प्रॉफिट में अमृता को हिस्सा भी मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर देता हूं। अमृता को इतना तो मिलेगा मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अमृता को शेयर इन प्रॉफिट भी मिलेगा, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या, बचा हुआ प्रॉफिट कितना। सबसे पहले देखेंगे 96,876 का हमारे पास प्रॉफिट था, उसमें से अगर हम कमीशन माइनस कर देते हैं, कमीशन 7176 का कमीशन है, कमीशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होगा, तो कितना आ रहा है 89,700 का हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है। एंड डिविजिबल प्रॉफिट में से अमृता का शेयर निकालना है, अमृताज शेयर इन प्रॉफिट, अमृताज शेयर इन प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट में अमृता का शेयर कितना होगा 89,700 मल्टीप्लाई बाय अमृता का कैपिटल रेशियो दिया हुआ है बेटा, यहां पे याद रखिएगा, इसको इग्नोर करना है। कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, ये एक और सिली मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, कैपिटल रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता नहीं है, इसके लिए इसमें डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, पीएनएल रेशियो हो जाएगा 1:1। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएनएल रेशियो इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो अमृता को मिलेगा इसका 1/2 पोर्शन ऑफ दिस प्रॉफिट, कितना होता है 44,850 रुपीज। ठीक है, तो अमृता को ये 44,850 भी मिलेगा, अमृता को 7,176 रुपीज भी मिलेगा। हेंस टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता will be 7,176 plus 44,850, 52,026 रुपीज। थैंक यू। और ये आपका फाइनल आंसर होता है जिसको हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। क्वेश्चन तो खत्म होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि शॉर्ट फॉर्म्स जो मैंने यूज किए वो शॉर्ट फॉर्म्स आपको यूज नहीं करने हैं। मैं आपको सीधा बोर्ड की तैयारी के लिए ये वीडियोस बना के दे रहा हूं। ठीक है, इसीलिए बोर्ड्स में शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है। मैं यही एडवाइस दूंगा कि शॉर्ट फॉर्म्स पे ध्यान नहीं देना, तो प्रैक्टिस करते टाइम भी फुल फॉर्म्स लिखिएगा। फटाफट से खत्म करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अगली सभा में करेंगे तीसरा क्वेश्चन।